Hello everyone, in this video we are discussing about that experiment number 3 जिसका aim है हमारे पास to verify the laws of combination series and parallel of resistance using meter bridge। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट्स में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉज को वेरीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। इस एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों को जो अपैरेटस रिक्वायर है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट ये है ए मीटर ब्रिज, यानी कि एक सेटअप हमें चाहिएगा मीटर ब्रिज का। टू अननोन रेजिस्टेंस, हमें दो अननोन रेजिस्टेंस यानी कि हम लोग टू वायर्स की हेल्प से उसको वेरीफाई करेंगे R1 एंड R2। ए रेजिस्टेंस बॉक्स जो हम लोगों को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट के अंदर। डिजायर्ड जो हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग डिजायर्ड की को ओपन करके एक रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर्किट के अंदर, जो हम लोगों को मूवेबल जो की चाहिएगी हम लोगों को नल डिफ्लेक्शन के लिए। वन वे की हमें सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए वन वे की रिक्वायरमेंट होगी। गैलोमीटर जो हमें सर्किट में करंट की प्रेजेंस को इंडिकेट कराएगा और डायरेक्शन को बताएगा। कनेक्टिंग वायर्स जो सर्किट को कनेक्ट करने में काम आएगी। सैंड पेपर, अगर कनेक्टिंग वायर्स के अंदर कोई थिक लेयर हो या कहीं रस्ट जम रही हो तो उसको क्लीन करने के लिए हमें सैंड पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड बैटरी एलिमिनेटर, जो पावर सोर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर एक बैटरी एलिमिनेटर हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हम लोग इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों को लॉज वेरीफाई करने हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों कि टू और मोर रेजिस्टेंस R1 एंड R2 सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर मान लीजिए कनेक्शन एंड टू एंड है। अब एंड टू एंड कनेक्शन कैसे होते हैं देखते हैं उसको। मान लीजिए मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। अगर मान लिया जाए मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे। हम लोग क्या करेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये R1 ले लिया, इसका जो अनदर एंड है उसका जो R2 है उसका फर्स्ट टर्मिनल के साथ या फर्स्ट एंड के साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो एंड टू एंड कनेक्शन कैसे बना कि इसका सेकेंड टर्मिनल इस वाले के फर्स्ट टर्मिनल के साथ। अगर मान लीजिए मेरे पास थर्ड रेजिस्टेंस और होता तो, अगर मेरे पास थर्ड रेजिस्टेंस होता तो वो यहाँ आ जाता। जैसे मान लो जो अगर मैं R3 भी ले लूँ तो इसका जो R2 का सेकंड टर्मिनल है इस R3 के फर्स्ट वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो दोनों टर्मिनल है, मान लो ये दोनों पॉइंट जो है A एंड B, इट विल कनेक्टेड इन सर्किट। ये मैं सर्किट के अंदर एंड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट करूंगा। तो दिस इज द एंड टू एंड कनेक्शन और द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो क्या होगा, टू और मोर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट। मान लीजिए हम उसको A नाम दे सकते हैं और अदर एंड कनेक्टेड है वापस से अनदर कॉमन पॉइंट, उसको हम लोग B नाम दे देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/RP से दिया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर R3 भी रेजिस्टेंस लिया आपने तो वो हो जाएगा 1/R3। क्लियर? तो अब हम लोग पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। मान लिया जाए मैंने क्या किया कि इसका फर्स्ट एंड सारे एंड्स को कॉमन कर लिया, ये मेरा R1 हो गया। इसका भी एक एंड को कॉमन लिया, ये R2, और इसके भी एक एंड को लिया और कॉमन कर दिया। इसको मान लिया हमने नाम दे दिया A और इसके अनदर एंड्स को भी हमने कॉमन कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने B। तो इस तरीके से जो कनेक्शन हो गए वो हमारे पास कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मान लीजिए हमने इन तीनों टर्मिनल के फर्स्ट एंड को लिया और उनको कॉमन किया तो वो पॉइंट A नाम दे दिया, इसके अनदर टर्मिनल को लिया सबके और फिर कनेक्ट किया, मान लो उसको B नाम दे दिया। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब आप ऐड कर सकते हो 3, 4 जो भी है। क्लियर? और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फॉर्मूला से दिया जाए या थ्योरेटिकल दिया जाए RS का, तो वो आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो आप और भी फॉर्मूला यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं। क्लियर?
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर मीटर ब्रिज के सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस कंटेन होते हैं, P, Q, R and S ये ब्रिज होता है, और उसके साथ हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और एक की कनेक्ट कर देते हैं। या हम लोग जानते हैं कि जो बैलेंस कंडीशन होती है ब्रिज के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, इन बैलेंस कंडीशन जो IG होती है वो 0 हो जाती है। इसका मतलब जो गैलोमीटर में करंट होती है वो 0 होती है, नल डिफ्लेक्शन आता है, और इस पॉइंट B और D का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसीलिए इस गैलोमीटर वाली ब्रांच में करंट पास नहीं होती, और इसी पे बेस हम लोग जो अपटस बनाते हैं वो मीटर ब्रिज बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रियलाइज कर लेते हैं। रियलाइज करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि जो P एंड Q है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, वो हमारा ये काम रेजिस्टेंस वायर करता है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर होती है, इसीलिए हम इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस P एंड Q में, यानी कि जो AB हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है उससे मिलेंगे हमें, एंड R की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग डिजायर्ड रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एस होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम यहाँ इस गैप में कनेक्ट कर देते हैं, तो 4 रेजिस्टेंस हो जाते हैं, आर एस। हम यहाँ पर एस मानेंगे इसको, अननोन रेजिस्टेंस को, और उसके बाद पी एंड क्यू हमें टू रेजिस्टेंस, हमें ये रेजिस्टेंस वायर दे देगा। और यहाँ बीच में हमें गैलोमीटर कनेक्ट करना होता है, तो हमने गैलोमीटर कनेक्ट कर दिया। जहाँ ये जो कि जे की हेल्प से कनेक्ट होता है, एक टर्मिनल इसका इस डी पॉइंट पर कनेक्ट होता है, और अनदर टर्मिनल इसकी जो कि जे से कनेक्ट होता है, मूवेबल जो की होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग नल डिफ्लेक्शन इस वायर पे लेकर आते हैं। और इसके दोनों एंड्स को, ए बी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ए और सी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट होता है, यहाँ सी पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ हमने ए और सी को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और की हेल्प से कनेक्ट कर दिया इसको, और उसके बाद हम लोग यहाँ अननोन रेजिस्टेंस की गैप में जिसको भी रिक्वायर है वहाँ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल आता है VB इक्वल्स टू VD, एंड हम लोग ये समझते हैं कि अब हम लोग यहाँ एस में अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर होती है, तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाला था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। वो क्या होता है, R 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L बैलेंसिंग लेंथ है, जहाँ पर हमारा ब्रिज बैलेंस होता है, जहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है गैलोमीटर के अंदर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस गैप के बीच में जो अननोन रेजिस्टेंस होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। अब अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग R1 और R2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर R1 और R2 को कनेक्ट कर देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो ये जो हमें रीडिंग देगा फिर हमें वो RS की रीडिंग मिल जाएगी। और इसी तरीके से जब हम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें रीडिंग मिल जाएगी वो हमें RP की मिल जाएगी। तो इसका मतलब जब हम लोगों को ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, इस गैप के अंदर R1 कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एस की वैल्यू R1 के बराबर आ जाएगी। फिर हमारे पास R2 इंडिविजुअल कनेक्ट कर लेंगे, R2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, R1 एंड R2। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें RS की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें RP की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग R1, R2, RS एंड RP, फोर्थ R1, R2, RS एंड RP चारों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू R 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, वेयर R क्या है, R हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो यहाँ पर R हो जाएगा, क्लियर। और ये वाला जो वायर है वो AB क्या देता है हमें, P, यानी कि कहने का मतलब क्या, ये AB हमें क्या देता है, यहाँ ये P है, ये वाला रेजिस्टेंस जो है Q है, यहाँ जो वायर AB की जो लेंथ है वो हमें P रेजिस्टेंस देती है, जो वायर BC की लेंथ है वो हमें Q रेजिस्टेंस देती है, ये R और ये S। तो 4 रेजिस्टेंस को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं सर्किट के अंदर। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द R1, R2,
RS एंड RP। आइए अब हम लोग चलते हैं लैब के अंदर और इन सारी ऑब्जर्वेशंस को लेंगे लैब के अंदर R1, R2, RS एंड RP। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे थ्योरी पार्ट से लेबोरेटरी वर्क पर आते हैं और अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। इस सर्किट डायग्राम को हम लोग यहाँ लैब में फॉलो करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे पास एक बैटरी एलिमिनेटर, बी की जगह हम लोग बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे। जो हमारे पास ये बैटरी एलिमिनेटर होता है जिसके अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच है और एक नॉब है जिसकी हेल्प से हम लोग डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट वोल्टेज की है वो हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर प्लस टर्मिनल ये है इसका और एक माइनस टर्मिनल, ब्लैक वाला यहाँ इंडिकेट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट करेंगे और ऑन ऑफ का स्विच हम यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे। अब हमारे पास सेकंड आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स ये एक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोगों को एक कीज दी होती है और हम लोग इससे सर्किट के अंदर डिजायर्ड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग ओनली कीज को ओपन करते हैं तो इसके अंदर जितने की की ओपन की गई है वो उतना सर्किट में हमें रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर मान लो मैंने 2 ओम की ओपन की है तो यहाँ पर ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस बॉक्स 2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 ओम की और कीज को ओपन कर देता हूँ तो ये 7 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स। वी टॉक अबाउट दैट गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर में हमारे पास ये हमें डिफ्लेक्शन शो करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करता है सर्किट के अंदर, कि इंडिकेट करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और प्रेजेंस को शो करता है। इसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ रेड वाला पॉजिटिव से इंडिकेट हो रहा है और ब्लैक वाला नेगेटिव से इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं लॉस को, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस वायर लेंगे, R1 एंड R2, जो मैंने यहाँ बनाई हुई है R1, R2। तो हम लोग यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस वायर लेंगे हमारे, ये नाइक्रोम से बनी होती है, निकल क्रोमियम के। इसके बाद हम लोग मीटर ब्रिज के सेटअप से इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ मीटर ब्रिज है हमारे पास, इसके अंदर 2 गेप्स हमारे पास मिल जाएंगे। ये 2 गेप्स है हमारे पास, फर्स्ट गेप एंड सेकंड गेप। ओके, अब हम लोग यहाँ पर मीटर ब्रिज के सेटअप से इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर बच्चों 2 गेप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ एक 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है, यानी कि 1 मीटर का, इसीलिए हम लोग इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। और इसी के साथ साथ 1 मीटर का एक रेजिस्टेंस वायर इसके साथ कनेक्टेड होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉइंट ए पर कनेक्टेड है। दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज सी। जहां हम लोग नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे दैट इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो जहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट ए से, हम लोग वो कनेक्शन करते हैं। हम लोग यहां पे बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से मीटर ब्रिज के पॉइंट ए को कनेक्ट करेंगे, यानी कि 1 एंड को कनेक्ट करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले से इसको कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। ओके, अब हम लोग सेकंड कनेक्शन में आते हैं, जहां पर इस गेप्स के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। तो हम लोग इस वाले फर्स्ट गेप के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के दोनों टर्मिनल को हमने इस गेप्स के अंदर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पर पॉइंट डी पर कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको एक पॉइंट को डी पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस गैल्वेनोमीटर का एक इसके बाद गैल्वेनोमीटर का अदर एंड एक जो कि जे से कनेक्टेड है, जो कि मूवेबल जो कि होती है, इसको हम लोग एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर की।
उसके बाद हमारे पास आता है अननोन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैं एक रेजिस्टेंस वायर इसके साथ कनेक्ट करूंगा। इस गैप के अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहां देखते हैं कि इसका जो सी एंड है वो की के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो सी एंड है वो की के साथ कनेक्टेड है, और की के साथ जो की का दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो सी टर्मिनल है वो एक की के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक की है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। की का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब हम लोग सर्किट डायग्राम को चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन सही है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर जो कि जे को लेकर जाएंगे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है किलोमीटर में जो इंडिकेट कर रही है वो हमें लेफ्ट में जा रहा है, और जब हम लोग इधर देखेंगे तो ये राइट में जा रहा है। इसका मतलब ये अगर आइदर डायरेक्शन में जाता है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो हमने कनेक्शन किए हैं वो सही है। अगर एक ही डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं कनेक्शन लूज है, हमें वो टाइट करने पड़ेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग R1 के लिए रीडिंग्स ले लेते हैं। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, R1 के लिए नल डिफ्लेक्शंस ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे R1 एंड R2 के लिए। तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस कोयल R1 के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया रेजिस्टेंस कोयल R1, और उसके लिए हम लोग 3 रीडिंग्स ले लेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम की को ओपन कर लेते हैं। 5 ओम की मैंने ओपन की, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स अब 5 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा इस गेप के अंदर। तो यहाँ हम लोग लिख भी लेंगे इसको 5 ओम का। और अब हम लोग इसके लिए नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सर्किट को हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम लोग गैलोमीटर में रीडिंग देखेंगे, इधर लेफ्ट इधर राइट, यानी कि कनेक्शन ओके है। अब हम लोग यहाँ से इसको जज करना शुरू करेंगे, यहाँ से की को। यहाँ आपकी रीडिंग लेफ्ट है, यहाँ राइट हो रही है, तो मतलब बीच में हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। और हम रीडिंग तब लेंगे जब हमें स्टेबल रीडिंग मिलेगी नल डिफ्लेक्शन की। ओके स्टूडेंट, जब हम लोग इसका नल डिफ्लेक्शन देखेंगे तो जो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास, इसकी स्टेबल रीडिंग आ रही है हमारे पास। फर्स्ट रीडिंग इज दैट 73.5। 73.5 पर ये हमें नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, फर्स्ट रीडिंग हमारी। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग दूसरी रीडिंग के लिए 10 ओम का रेजिस्टेंस ओपन करेंगे। तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा इन गैप के बीच में। तो हम लोग सेकंड रीडिंग में लिख लेंगे 10 ओम। यहाँ हमारी रीडिंग आई थी 73.5, ये हमने नोट डाउन कर ली। अब जो 10 ओम की रीडिंग आएगी हम वो नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले सर्किट को ऑन करते हैं, सर्किट को चेक कर लेंगे। ये हमारा लेफ्ट, ये राइट। अब हम लोग यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट, 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 यहाँ बीच में हमें रीडिंग्स मिलेगी। तो जब हम लोगों ने 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है तो अब हमें जो रीडिंग मिल रही है वो है हमारी 85.3। ये हमारी एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है 85.3। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग आ रही है हमारी 85.3। अब हम लोग सर्किट को ऑफ कर देते हैं। थर्ड रीडिंग के लिए हम लोग 15 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 10 ओम हमने पहले से ही किया था, तो 5 ओम की को और ओपन कर लेते हैं। तो अब जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स
15 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा इस वाले सर्किट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से सर्किट को ऑन करेंगे, चेक करेंगे, लेफ्ट राइट ओके। अब हमें बैलेंसिंग लाइन को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रीडिंग स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 90.0, फिक्स 90 पर ये रीडिंग आ रही है नल डिफ्लेक्शन की। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे और सर्किट को ऑफ कर देते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 15 ओम लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 पर जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी। क्लियर। अब हम लोग R2 के लिए रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस लेंगे। इसके भी हम लोग 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 1, 2 एंड 3। वापस से हम लोग दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे और 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के लिए उसके रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग लाइन निकालेंगे और दूसरा रेजिस्टेंस वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये हम लोग रीडिंग R2 के लिए ले रहे हैं। तो हम लोग इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इस वाली जगह। वायर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब वापस से हम लोग इसके लिए, अब इसकी फर्स्ट रीडिंग के लिए, R2 की फर्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग अब रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम की की ओपन करेंगे। 5 ओम की की ओपन करने के बाद हम लोग वापस से सर्किट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी लेफ्ट आ रहा है। अब हम लोग नल डिफ्लेक्शन के लिए निकालते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास आ रही है, वापस हम इसको करते हैं मूव। तो यहाँ जो इसकी रीडिंग आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है 75.6। आप आराम से देख सकते हैं इसको, 75.6 इसकी नल डिफ्लेक्शन पे हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 75.6, 75.6। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से अब 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, सर्किट को ऑफ करेंगे और यहाँ पर इसकी हम लोग 5 ओम की को क्लोज कर देते हैं और 10 ओम की ओपन हो गई है। इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा। अब हम वापस से सर्किट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद वापस से चेक करेंगे और बैलेंसिंग लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें वापस से रीडिंग मिलेगी जहां स्टेबल रीडिंग आएगी, हम लोग देख लेते हैं इसको। ये रीडिंग आ रही है स्टूडेंट्स 86.3। तो यहां पर जो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 86.3 को। तो हम लोग यहां पे इसको नोट डाउन कर लेंगे, 86.3, 86.3। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग 15 ओम का रेजिस्टेंस ओपन करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से और उसके बाद इसकी नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग लेंगे। सर्किट को ऑफ कर लेते हैं और वापस से यहाँ देखेंगे तो 10 ओम को ओपन था, 5 ओम की को मैंने और ओपन कर लिया। तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस गैप के अंदर। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, वापस से सर्किट को ऑन किया और नल डिफ्लेक्शन में देखेंगे तो ये आप वापस से इधर पास में आ जाएगी हमारी लेफ्ट। तो ये यहाँ बीच में हमें नल डिफ्लेक्शन मिल गया है। तो यहाँ जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 91। यहाँ जो नल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है स्टेबल रीडिंग वो मिल रही है हमें 91 फिक्स पे। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और सर्किट को ऑफ कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 एंड R2 को सीरीज में कनेक्ट करके, जहां हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, जहां पर हमने इंडिविजुअल R1 की वैल्यू निकाली के लिए ऑब्जर्वेशन निकाले, फिर इंडिविजुअल R2 के लिए ऑब्जर्वेशन निकाले।
अब हम लोग यहाँ पर RS के लिए ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस गैप के अंदर दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस वायर को ओपन करके अनदर वायर के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में हम लोग इसका वन एंड इसका दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो अनदर वायर है इसका अनदर एंड हम लोग इस गैप के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वायर का सेकंड वायर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो इस गैप के अनदर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब हम लोग यहां पर इसके लिए ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो वापस से हम लोग इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और इसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ओके, अब हम लोगों ने यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं दोनों रेजिस्टेंस को। तो हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस कोइल्स के लिए वापस लिखेंगे यहाँ पर RS, और इसकी RS लिखेंगे, और यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन इसके भी लेंगे हम लोग, इसके भी 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे, वही 5 ओम पर, 10 ओम पर और 15 ओम पर। तो हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का की ओपन कर लेते हैं। तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो गया इसके अंदर। अब हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं और ऑन करते हैं सर्किट को। ये हमारा लेफ्ट, ये राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ राइट, यानी कि बीच में नल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम लोग उसकी रीडिंग्स को नोट करेंगे। तो बीच में जहाँ हमें स्टेबल नल रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो देखो, तो यहाँ जो रीडिंग आ रही है हमारी, वो आ रही है हमारी 59.1। तो जो नल रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 59.1। हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको ऑफ कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हैं 59.1। अब इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग इसमें 10 ओम का, नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ओम की की को वापस से क्लोज करेंगे और 10 ओम की को ओपन कर लेंगे। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को ऑन करेंगे और नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने चेक किया राइट। तो अब हम लोग वापस से नल डिफ्लेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो इसके बीच में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ देखो, ये इधर जा रहा है, यहाँ से राइट जा रहा है, तो हमें बीच में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो स्टेबल रीडिंग इसकी जो है, जहाँ स्टेबल रीडिंग आए वहाँ हम लोग को लेना है। तो अब इसकी जो स्टेबल रीडिंग है यहाँ पर, वो हमारे पास आ रही है 74.5। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं और सर्किट को ऑफ कर देते हैं। अब हम लोगों को थर्ड रीडिंग के लिए 15 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना है सर्किट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 ओम का हमारे पास पहले से ही था, अब 5 ओम का और ओपन कर लेते हैं। तो अब ये जो सर्किट है वो 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। से हम लोग अब 15 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद सर्किट को ऑन करेंगे और फिर से डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट, ये आ रहा है राइट। नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग नल डिफ्लेक्शन के लिए चलेंगे। तो यहाँ तो इसकी स्टेबल रीडिंग जहां आ रही है वहां हम लोग इसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ जो इसकी रीडिंग आ रही है वो हम लोग, वो रीडिंग आ रही है 81.7। तो अब हम लोग इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं 81.7 और सर्किट को ऑफ करते हैं। 81.7 हम इसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे वो हम लोग आरपी के लिए लेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। तो हम लोग वापस से इसकी भी 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 1, 2 और 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी फर्स्ट रीडिंग लेंगे, यानी कि 5 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग इसके अंदर भी वही 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के लिए इसकी रीडिंग्स लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का रेजिस्टेंस ओपन करते हैं।
और हम लोग सर्किट को ऑन करते हैं और डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें करते हैं लेफ्ट लेफ्ट इसी के बीच में हमारी रीडिंग होगी, ये आ गई हमारी रीडिंग। तो यहाँ हमारी जो रीडिंग आ रही है अब वो आ रही है हमारे पास 85.5। तो हम लोग इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अब हम लोग सेकंड रीडिंग के लिए 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो 10 ओम की की को हम लोगों ने ओपन किया, तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स 10 ओम की ये रेजिस्टेंस बॉक्स अब 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग अब वापस से चेक करेंगे, सर्किट को ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ राइट। तो अब हम लोग इसका नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये रीडिंग जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी 92.5। अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और थर्ड रीडिंग लेते हैं। सर्किट को ऑफ करते हैं। थर्ड रीडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 15 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 5 ओम की को और ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमें प्रोवाइड करेगा वो 15 ओम प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग वापस से सर्किट को ऑन करते हैं और इसकी रीडिंग को लेते हैं। वापस से नल डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो जो ये रीडिंग आ रही है हमारे पास वो आ रही है अब 95.1। ये नल डिफ्लेक्शन आ गया। हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और सर्किट को ऑफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ जो ऑब्जर्वेशन लिखे थे RS एंड RP के, अब हम लोग उसमें इसको टेबल को फिल कर लेते हैं। तो 100 माइनस एल करेंगे तो 100 माइनस 59.1 तो 14.9 40.9 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया इसका, एज इक्वल्स टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल लगा के। तो जहाँ पर आर की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से ली गई रेजिस्टेंस है और 100 माइनस एल हमारे पास ये आ गया 40.9 डिवाइडेड बाई एल, यानी कि हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ जो है वो आ गई 59.1। तो हम लोगों ने यहाँ पे एल और 100 माइनस एल को ले लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 ओम के लिए कैलकुलेट किया तो 74.5, वापस से कैलकुलेट किया 25.5 3.42। फिर इसके लिए कैलकुलेट किया 15 के लिए 81.7, फिर 100 में से माइनस किया तो 18.3 और वापस से 3.35। ये हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट की और उसके बाद कैलकुलेट किया। 5, 10, 15 वाले के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोगों ने इन तीनों रीडिंग्स का फिर मीन निकाला। मीन निकालने के लिए आपको तीनों ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसमें डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। तो आपके पास मीन आ गया RS के लिए 3.41 और फिर मीन ऑफ RP। तो हम लोगों ने इन तीनों रीडिंग्स ली और उसमें मीन निकाल लिया 0.80 ओम। अब हम लोग जो R1 और R2 के ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे उसकी टेबल को भी फिल कर लेते हैं। हमारी रीडिंग आई थी 73.5, 100 माइनस एल आ जाएगा यहाँ पे 26.5 और वापस से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे R 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। तो हम लोग जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 1.80। सिमिलरली सारे ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये किया और उसके बाद हम लोगों ने फिर मीन रेजिस्टेंस निकालना है। तो इन तीनों रीडिंग्स का हम लोगों ने मीन निकाला R1 का, तो इन तीनों को 8 करके 3 से डिवाइड किया, वो आया हमारे पास 1.72 ओम। और वापस से हम लोगों ने R2 के लिए इन तीनों रीडिंग्स के लिए कैलकुलेट किया और उनका मीन निकाला, वो आया हमारे पास 1.55 ओम। तो हमारे पास R1 और R2 की मीन वैल्यू आ गई है। क्लियर? अब हम लोग आगे कैलकुलेट पार्ट करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लैब से आते हैं और हमारा फर्दर प्रोसेस करते हैं। जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस में 4 रीडिंग्स ली थी हम लोगों ने उनको नोट डाउन किया। R1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, मीन ऑफ R1 1.72 ओम, R2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1.55 ओम, RS की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 3.41 ओम एंड RP की जो वैल्यू आई है हमारे पास 0.80 ओम। क्लियर? अब बच्चों हम लोग इसका आगे कैलकुलेशन करते हैं और इसका रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन we know that by the theoretical formula
आर एस डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जो हमारे पास इंडिविजुअल रीडिंग्स आई है वो क्या आई है, अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेता हूँ, आर एस डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ R1 की वैल्यू है हमारे पास 1.72 ओम प्लस R2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास 1.55 ओम। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 2 and 5 7, 7 and 5 12, कैरी 1, 1 and 1 2 and 1 3, तो दिस इज द 3.27 ओम। क्लियर? सो दिस इज द रीडिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? ये हमारे पास थियोरेटिकल फॉर्मूला से आई है, और बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम लोग। बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आरपी की आरएस की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 3.41 ओम। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में आरएस की वैल्यू निकाली वो आई है 3.41 ओम, और इससे आई है हमारे पास 3.27 ओम। ये दोनों रीडिंग्स स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने लो वेरीफाई किया, तो हम लोगों ने देखा कि जो आर एस डैश है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसकी, आर एस की, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने सीरीज वाला लॉ को वेरीफाई किया है। क्लियर? उसी तरीके से अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरेटिकल फॉर्मूला RP इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हम टू रेजिस्टेंस के लिए यूज कर लेते हैं, एक शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए टू रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हों, मैं यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ, ये R1 एंड R2, सो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे R2 प्लस R1, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू, तो रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ RP इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो टू रेजिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो करेंगे तो यहाँ देखेंगे R1 की वैल्यू हमारे पास 1.72 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास 1.55 अपॉन R1 प्लस R2, इसका मतलब 1.72 प्लस 1.55। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.81 ओम। अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ RP इक्वल्स टू हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में 0.80 ओम। तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे कि अगर मैं इसको RP डैश बोल लूँ, अगर इसको RP बोलूँ, तो दोनों की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो RP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RP डैश। क्लियर? तो यहाँ थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.81, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.80। तो दोनों नियरली अबाउट इक्वल हैं। उसी तरीके से इसमें देखा था हम लोगों ने 3.27 आ रही है और ये 3.41 आ रही है, तो ये भी नियरली अबाउट इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ने वेरीफाई किया है लॉ को, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को। क्लियर? अब हम लोग जो किया है हम लोग उसको रिजल्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद प्रिकॉशंस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को राइट डाउन कर लेते हैं कि विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज RSR सेम आई हैं। उसी तरीके से विद इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर हमारे पास जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है RP की वो सेम आई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लॉज को वेरीफाई कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस में हमारे पास इसके अब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो हमारे जो कनेक्शंस होने चाहिए वो नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और टाइट होने चाहिए। सारे प्लग जो रेजिस्टेंस बॉक्स में है वो टाइट होने चाहिए, अदरवाइज जो भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर्किट के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है। और जब हम लोग जॉकी को मूव करते हैं वो हमें जेंटली
प्लेस करना है, हमें जेंटली प्लेस करना है जॉकी को ब्रिज वायर के ऊपर। क्लियर? इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ओवर किया है। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर माय साइड।